एडवांस का 2016 का पेपर रहा है, टफेस्ट एग्जाम रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 2017 के अंदर 366 मार्क्स का। हाय एवरीवन, दिस इज शुभम और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेईई एडवांस के बारे में, ठीक है। तो जो भी बच्चे यार जेईई एडवांस का पेपर देने जा रहे हैं या फिर जिनका एम है कि जेईई एडवांस आईआईटी में जाना है, ठीक है, ये उनके लिए वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या कुछ आपका पेपर पैटर्न हो सकता है, ठीक है, किस प्रकार से जेईई मेंस का पेपर होता है और क्या कुछ आपकी प्रीवियस से कट ऑफ्स रही हैं। और हम लोग ये भी देखेंगे यार कि कौन कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, क्या कुछ इस साल का सेफ स्कोर हो सकता है, ठीक है, और कौन सी आईआईटी बना रही है, ये सारी चीज़ें इस वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो यार सब कुछ इसी वीडियो में देखेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको जेईई एडवांस, जेईई मेंस और क्लास 12 से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। और आपको अगर पर्सनल मेंटरशिप चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ भी डाउट हो यार आपको टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हैं। बेसिकली मैंने यहाँ पे लिंक दे दी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि क्या कुछ आपकी चीज़ें हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है यार वो है पेपर पैटर्न, किस प्रकार से पेपर आता है। तो जेईई एडवांस की अगर हम लोग पेपर की बात करें यार तो एज कंपेयर टू जेईई मेंस, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, ठीक है, एक वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें पेपर पैटर्न आपका कोई भी डिसाइड नहीं होता है कि आपका यही पर्टिकुलर इतने मार्क्स का आएगा, ठीक है। आपका बेसिकली मार्क्स भी नहीं डिसाइड होता है और कितने क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे ये भी डिसाइड नहीं होता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट अननोन होती हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द थिंग्स क्या होती हैं, अननोन होती है। बट एक चीज़ आपको नोन होता है, दैट इज़ कि आपको एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है। बेसिकली यार उसमें सारी की सारी चीज़ें अननोन होती हैं, लाइक कि क्वेश्चन कितने आएंगे, ठीक है, क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। बट एक चीज़ जो नोन होती है वो होती है आपकी कि आपने जो पढ़ा है उसी में से आएगा, ठीक है। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आउट ऑफ द सिलेबस कई बार पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो जो कि टीचर्स भी नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो वो थोड़ी सी चीज़ें आती हैं, ठीक है, वो नहीं आएंगी तो जेईई एडवांस का टेस्ट ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल भी ध्यान में रखना है, बिल्कुल भी दिमाग में रख के जाना है कि पेपर पैटर्न आपको उस प्रकार से नहीं देना है, पेपर पैटर्न आपको उस प्रकार से नहीं समझ के जाना है जिस प्रकार से आपने जेईई मेंस में किया हुआ है, ठीक है। जेईई मेंस जेईई एडवांस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे आपको हो सकता है किसी क्वेश्चन में -2 देखने को मिल जाए, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग, और किसी क्वेश्चन में ऐसा हो गया यार कि मल्टीपल आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है जेईई मेंस में आपका, तो यहाँ पे आपको तो एक सिंगल करेक्ट होता है, ठीक है। वहाँ पे आपको डेफिनेटली जो पहली चीज़ है वो है इंस्ट्रक्शन पढ़ना। इंस्ट्रक्शन आपको डेफिनेटली पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि यार आपको पता नहीं है कि कौन सा पेपर किस प्रकार से पेपर आने वाला है, ठीक है। और जो पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा, ठीक है, दोनों में प्रॉपर इंस्ट्रक्शन पढ़नी है, क्योंकि दोनों भी डिफरेंट आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, प्रॉपर आपको पढ़ना ही पढ़ना है इंस्ट्रक्शन। तो यार ये सब चीज़ें एक नॉर्मल सी चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए थी, ठीक है, तो मैंने बता दिया। अब फिलहाल चलते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ आपका जो है कट ऑफ होता है, ठीक है, और पर्टिकुलर सब्जेक्ट का भी कट ऑफ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका हर एक सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, ठीक है, तो आपका इनका भी पर्टिकुलर कट ऑफ बनता है। ऐसा नहीं यार कि आप किसी भी सब्जेक्ट में, मान लीजिए आपको मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो आप उसमें अच्छा कर लिए, ठीक है, और आपका बहुत ही आपका क्लियर हो जाएगा जेईई एडवांस। अगर आपने केमिस्ट्री में कम नंबर पाया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अभी मैं दिखाऊंगा किस प्रकार से आपको चीज़ें जो है कट ऑफ होती हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट की भी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे कि यार आपका मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट है और मिनिमम परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट मार्क्स है, ठीक है। तो कॉमन रैंक लिस्ट के लिए आपका यहाँ पे 10 दिया गया है एंड यहाँ पे आपका 25 है, ठीक है। और ओबीसी के लिए आपका 9 है एंड यहाँ पे 22.5 है, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से ST SC का दिया गया है, सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ के ऊपर चलते हैं कि 2018 के अंदर लगभग आपकी कितनी ज़्यादा सीट थी और अब ये सीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, ठीक है। लगभग हर एक यहाँ पे जो आपका देखेंगे 16,000 IITs हो गई हैं और NITs 23,000 के आसपास हो गई हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है IIIT भी बढ़ गई है, GFTI भी आपका बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके चेंजेस देखने को मिल गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे 2018 का कट ऑफ दिया गया है। पर्टिकुलर जनरल का अगर देखा जाए 20% था और ओबीसी का आपका 12% था और ST SC का यही आपका जो है 8% था। और यही डेटा आपका 2016 के अंदर अगर देखा जाए, जिस प्रकार से वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टफ आया था पेपर, तो उसमें आपका यार आप लगभग अगर बहुत कम नंबर पा रहे होते थे, लाइक कि आप का 25% पे लगभग आपका सिलेक्शन था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, ठीक है।
और हम लोग अब चलते हैं कि यहाँ पे जो आपका नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड कितने थे, नंबर ऑफ़ जो भी क्वालिफाइड है और कितने छोड़ देते हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पे डेटा है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ के ऊपर चलते हैं, दैट इज़ कि क्या कुछ आप मार्क्स वर्सेस रैंक यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका देखिए बेसिकली आपका पेपर जो होता है ना वो आपको डेफिनेटली पता नहीं होता कि कितने मार्क्स का होता है, बट मोस्ट प्रॉब्ली आपका जो है 350 के आसपास ही होता है। ठीक है, 350, 360, 365 इस प्रकार से आपका 380 इस प्रकार से आपका जो होता है। ठीक है, आपका पेपर का जो मार्क्स रहते हैं इतना होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 337 मार्क्स पे आपको जो है रैंक 4 मिल रही होगी, और इसके बाद यार आपको यहाँ पे रैंक 10 में अंदर में आने के लिए आपको 86% के 310 नंबर के जो है जे एडवांस में आपको बेसिकली स्कोर करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर 1000 जाते हैं तो आपको 213 मार्क्स लगभग लाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप जे एडवांस दे रहे हो तो। और यहाँ पे यार थोड़ा सा कंपैरिजन है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि यार ये बेसिकली मैं नए डेटा के साथ करूँ 2020, 21, 2020 बेसिकली और 2019, तो आप बता सकते हैं कमेंट में और मैं आपको बना के दे दूंगा। ठीक है, ये तो यहाँ पे पूरा आपका रैंक लिस्ट दिया गया है 2017, 18 और 16 का यहाँ पे पूरा का पूरा आपका दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 372 का रहा है जो आपका जे एडवांस का 2016 का पेपर रहा है, टफेस्ट एग्जाम रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 2017 के अंदर 366 मार्क्स का, 2018 के अंदर 360 मार्क्स का। ठीक है, 2016 के अंदर यार देखा जाए तो यहाँ से ही मल्टीपल आपका जो मल्टीपल आंसर बेसिकली क्वेश्चन होता है ना वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो थोड़ी सी जो पहली चीज़ नई नई थी, तो इस साल भी हो सकता है कुछ चीज़ें इंक्लूड कर ली जाए, नई चीज़ें आपको बता दी जाए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखना है, इंस्ट्रक्शन बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और मिनिमम यार ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, कि कितना आप सेफ स्कोर है, और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 6500 के आसपास 148 मार्क्स चाहिए होते हैं। ठीक है, बेसिकली आपका अगर आप 50% पा रहे हैं तो आप अपने को सेफ समझिए। ठीक है, और 30% के ऊपर है तब भी आप एक थोड़ा सा आप मान के चल सकते हैं कि आपको कोई ना कोई भले ही बेकार IIT बट मिल जाएगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप स्ट्राइविंग, कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, बाय।